सुशांत सिंह राजपूत का भी लास्ट मोमेंट पे यही सुसाइड करके उनका भी डेथ हुआ कि साइकियाट्रिस्ट में के पास जा रहा है तो ये पागल है, नथिंग लाइक दैट। सबके साथ होता है, किसी की जिंदगी में एक वो बंदा, एक वो बंदी जरूर होती है। उनके साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। रोने दो, उसे रोने दो। आज हम लोग एनिवर्सरी वाला वीडियो रिलीज करने वाले थे, तो काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी एंजॉय किया हम दोनों ने। लेकिन एक्चुअली अंदर से पूरा ड्रेन्ड आउट लग रहा है, कम्प्लीटली मतलब इमोशन लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा नम फील कर रही हूँ मैं, मतलब बोलूँ क्या, करूँ क्या, ऐसा लगता है कि दिमाग नहीं चल रहा है। क्या होता है ना कि जब कोई इंसान एक अलग ही बैकग्राउंड से आकर दूसरे एक इंडस्ट्री में काफ़ी शाइन कर जाता है, आपके आइडल बन जाते हैं लिटरली। काफ़ी लोगों का मेंटर बन जाता है, काफ़ी लोगों का आइकन बन जाता है, वो जब चले जाते हैं। और इस तरीके से अभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो अभी सभी जानते हैं कि ही वॉज नॉट ओनली लाइक आइकन, स्टाइल आइकन। एक्चुअली मुंबई में भी मेरा पहला फिल्म कायपोचे था। मैंने पहली मूवी कायपोचे देखा था, और हमारे जब हम दोस्त थे, जब हम लोग रिलेशन में आए भी नहीं थे, तभी भी हमारा पहला फिल्म जो था शुद्ध देसी रोमांस, जो उनका आई थिंक सेकंड फिल्म था, वो हमने अभी भी कुछ सालों पहले तक हमारे पास वो मूवी की टिकट भी थी। वो पता नहीं हम लोगों ने कितनी दफ़ा हम लोगों ने वो फिल्म देखी। कल ही तो हम लोग डांस कर रहे थे वही शुद्ध देसी रोमांस का एक गाने पे। कल हमारा एनिवर्सरी था, तो हम दोनों एंजॉय कर रहे थे, उन्हीं के एक गाने में डांस कर रहे थे। तो इस तरीके का एक आइकन जब ऐसा स्टेप लेता है, एंड इट्स शैटरिंग टू से लीस्ट। सच अ ग्रेट टैलेंट, जस्ट गॉन लाइक दैट, अनबिलीवेबल। जब वो न्यूज़ मैंने देखा, टीवी ऑन किया, दोपहर का टाइम था, मुझे कुछ समय के लिए मैं एकदम से लाइक चुप हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं रिएक्ट क्या करूं। फिर मैंने जाके इनको बताया, एंड उसको भी लग रहा था शायद मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन जब न्यूज़ देखा दोनों ने मिलके, फिर इसलिए कि क्या बोले, क्या रिएक्ट करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि ना मुझे भूख लग रही है, ना मुझे प्यास लग रहा है। मैं बस एक जगह बैठ गई और न्यूज़ देखती गई, और 5-6 घंटे ऐसे चले गए। कंटिन्यूअसली मैं देख रही हूँ, और उस जोन में ऐसे मैं घुस गई कि मैं उससे निकल नहीं पा रही हूँ। एंड आई रियली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, व्हाट टू से। दिमाग पूरा फ्रीज हो चुका है मेरा, और मैं कुछ सालों पीछे चली गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ सालों पहले मैंने अपना एक दोस्त खोया था, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, मुंबई में ही। मुझे उस टाइम पे भी समझ में नहीं आया था मैं क्या बोलूँ, मैं क्या रिएक्ट करूँ, मैं क्या करूँ। जैसे कि ये कुछ ऐसा इमोशन था मेरे साथ। मैंने रात को बात की और सुबह मुझे पता चला ही इज़ नो मोर। एंड उस टाइम से अब तक वो मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था कि ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा। एंड अभी ये वाला न्यूज़ देख के टीवी पे मुझे आई एम फीलिंग द सेम। आई रियली डोंट नो व्हाई, बट I'm feeling the same, that I again lost a friend. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने फिर से किसी अपने को खो दिया, बिकॉज मैं ऐसा लग रहा था कि मैं उसको रिलेट बहुत कर पा रही थी मैं इस चीज़ से ना। उनका जो इंस्पायरिंग, एक इन्फेक्शियस प्योर स्माइल है ना, वो मतलब दिखता है अभी भी यार आंखों में। तो अभी कमिंग टू द मेन पॉइंट, डिप्रेशन। आई होप आप गुजरे नहीं हो तो बहुत बढ़िया बात है। हम दोनों एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट शाई आउट, क्योंकि डिप्रेशन के बारे में बोलना इट्स नथिंग टू बी शाई अबाउट। रोना, एक लड़की रो सकती है, एक मर्द नहीं रो सकता। दीज आर ऑल बुलशिट। ये कुछ नहीं होता है। एक्सप्रेस योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। दिल को हल्का कर दो यार। Doesn't matter you're a man, you're a woman, you're a kid, give us a better रो मत, स्ट्रॉन्ग बनो। क्यों भाई, रोने से कौन कमजोर बनता है? किसने बोला रोने से कोई कमजोर बनता है? रो रहा है बंदा, he is a man, रोने दो उसको। just like a woman is crying, रोने दो उसको। जितना रोएंगे वो लेट आउट करेंगे उस चीज को, उतना हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप रो रहे हो that means you are a weak person. You are not a weak person if you are crying. इस चीज को हमारे सोसाइटी में इतना टैबू बना के रखा हुआ है। रोने दो उसे, रोने दो उसको, समझो, उससे बात करो। सुशांत सिंह राजपूत खुद ही ये बात बता रहे हैं कि रो, एक लड़का रोने से कमज़ोर नहीं होता। डिप्रेशन जो हम लोगों ने दोनों ने फेस किया है, जब
ऐसा लगता है कि देयर इज नो रीज़न यार मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे कोई रीज़न ही नहीं है रोने का, फिर भी रोना आ रहा है और मैं रोते ही जा रहा हूँ, रोते ही जा रहा हूँ। दैट इज एक्चुअल डिप्रेशन। डिप्रेशन से निकलने का पहला एंड मेन उपाय यही है कि आप जानो कि आपको डिप्रेशन है और डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना इंडिया में टैबू माना जाता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है तो ये पागल है। नथिंग लाइक दैट। आपका पैर टूट गया है, आप ऑर्थोपेडिक के पास जाओगे, आपके कहीं पे कट गया है, आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो आपको कोई भी मेंटली कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है साइकियाट्रिस्ट के नॉर्मल। हाँ, गेटिंग अ हेल्प, गेटिंग अ काउंसलिंग इज वेरी नॉर्मल। क्यों नहीं समझते कि ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है। यू नीड हेल्प, यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। मेरा भी एक फ्रेंड ने ऐसा ही सुसाइड करके उनका भी डेथ हुआ है, उनका भी फ्रेंड का हुआ है और आज हमारे एक आइकन का भी हुआ है। तो जो लास्ट मोमेंट्स में क्या सोच रहता है, मेन ये है कि आपको हमेशा शेयर करना चाहिए। कितना भी सोशल कोई बंदा हो या कितना भी लोनर हो, एक आध या 4-5 बंदे ऐसे रहते हैं, ऐसे करीबी रहते हैं जिसके साथ आप सब कुछ खुल के शेयर कर सकते। सबके साथ होता है, किसी की जिंदगी में एक वो बंदा, एक वो बंदी जरूर होती है। कोई भी हो, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली, डजंट मैटर, सबके पास वो एक बंदा होता है। वो जो 4-5 बंदे रहते हैं उनके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। गुस्सा, दुख अगर आप शेयर करो, ये एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस को अगर आप शेयर करो उन चंद लोगों के साथ, तो फिर वो घट जाता है। वो जो दरवाजे रहते हैं ना जहाँ पे आप सब कुछ लेट आउट कर देते हो और दिल को हल्का कर देते हो, वो सबसे बढ़िया जगह रहता है। तो क्या होता है ना, जब आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो और वो बंदा बोलता है कि यार बहुत हो गया, अभी मैं रखता हूँ और मत रो, और अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब क्या होता है ना, वो इंसान को एक धक्का लगता है। ठीक है यार, इसके साथ और इसको और दुख नहीं दूंगा, इसके साथ शेयर नहीं करूँगा। वो दरवाज़ा बंद हो गया। दूसरे इंसान ने बोला यार बहुत हो गया, बाद में बात करता हूँ, तेरा तो खत्म ही नहीं होता है, काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, तो वो दरवाज़ा ही बंद हो गया। तीसरे दरवाज़ा बंद हो गए, चौथे दरवाजे बंद हो गए, हर दरवाजे बंद हो गए। और वो इंसान तभी सोचता है कि मैं और किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं और किसी का लाइफ हेल्प नहीं करूंगा, मेरा डिप्रेशन है, मैं खुद संभालूंगा। और जब वो इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उससे और बियर नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन लेता है, या फिर वो भी नहीं ले पाता है, तो ब्लास्ट होता है अंदर ही अंदर। और वो सोचता है कि यार मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, आई हैव नो राइट टू मेक देयर लाइफ डिप्रेस्ड, मेक देयर लाइफ हेल्प। मैं खुद दुखी हूँ, मेरी जिंदगी है, 2 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे, मैं ख़त्म कर देता हूँ। यही एक चीज़ रहता है जो हर एक इंसान का लास्ट थॉट रहता है। सुशांत सिंह राजपूत का भी लास्ट मोमेंट पे, हर एक इंसान का शायद लास्ट मोमेंट पे यही एक सोच रहता है कि हर दरवाजे बंद हो चुके हैं, खत्म हो जाएगा। उनको ये लगता है कि हमारे लिए अब कोई नहीं है, हम किसी और को अपना दुख शेयर करते तो वो इरिटेट होते, ऐसा उनको लगता है उस टाइम पे, क्योंकि उनको ऐसा बिहेवियर उनके साथ ऐसा किया गया, तभी वो इतना शैटर्ड हो जाते हैं, अपने आपको एक शेल के अंदर बंद कर लेते। जैसे कि मैंने न्यूज़ में देखा कि किसी से बात नहीं कर रहे थे, सोशलाइजिंग नहीं कर रहे थे। एक इतना बड़ा स्टार सोशलाइजिंग नहीं कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो कितना घुट रहा होगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं काफ़ी डिप्रेस था, एनी टाइम विदाउट एनी रीज़न मैं रोते रहता था। मेरे साथ मेरा रूममेट था, उसने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, खींच के अपने गाड़ी में लेके जाता था, बीच में कहीं पे भी कुछ खाने पिलाने में कुछ नहीं खा पाता था, कंटिन्यूसली मैं रोते जाता था। गाड़ी में जा रहा हूँ रो रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ रो रहा हूँ। फाइनली वो तो मुझे छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने समझ लिया कि यार ही कांट टेक इट एनी मोर, तो मैंने उसके सामने रोना बंद कर दिया। मैंने अपने आपको एक दरवाजे में बंद कर दिया। मेरे फादर आए मुझे देखने, मैंने उनको भी बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप जाओ, क्योंकि मैं उनको भी ये डिप्रेशन देना नहीं चाहता था। और फाइनली एक ऐसा समय आया कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे दूसरे जिन लोग थे, जिन लोग के साथ मैं फ़ोन में बात करता था, वो भी मुझे कह चुके थे कि बहुत हो गया और मत रो, आई कांट टेक इट एनी मोर, एग्जैक्टली फेस पे। तो मेरे लिए भी सब दरवाजे बंद हो गए थे और मैं कंटिन्यूसली रोते रहता था। और उसी टाइम पे आई वाज सो लकी, आई डोंट नो व्हाट यूनिवर्स सॉ इन मी, कि उसके पहले मैं उसको जानता भी नहीं था, तभी एक दोस्त के तरह आई थी मेरी लाइफ में। और जिस दिन मुझे ये लगा शायद 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर में मुझे वो मिली, और ऐसा कनेक्शन पहला दिन से शुरू हुआ कि हम लोग सुबह
8 बजे से रात को 8 बजे तक साथ में रहते थे, रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक फ़ोन पे बात करते थे। शी डिडंट लीव मी अलोन फॉर 1 मिनट जब भी मैं डिप्रेस्ड रहता था। और ऐसा था कि मैं यार सैटरडे संडे को क्या करूँ, अपना काम काज छोड़ के, हाँ मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, अपना हर एक काम काज छोड़ के शी यूज्ड टू कम विथ मी, लिविंग ऑल हर वर्क कमिटमेंट्स बिहाइंड। शी यूज्ड टू कम विथ मी कि चलो हम लोग ये रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, चलो हम ये बीच में जाते हैं, ये फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं। शी इज़ द रीज़न ऑफ मी गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो यार मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपको वो स्पेशल जगह देता है ना, कि आप इतना करीब हो कि वो आपसे हर एक बात शेयर कर रहा है, प्लीज़ 2 कान है सुन लो। अगर आप कुछ नहीं कर सको उसके लिए, कुछ अगर आप मदद नहीं कर सको, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है किसी को एकदम में मदद करना, क्योंकि वो इतना ख़राब प्रॉब्लम होता है, इसलिए इंसान इतना डिप्रेशन में जाता है, तो उसको एक बार में निकालना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन आप साथ में रहो, हाँ मैं हूँ, कुछ भी बोलना है मुझे बोल, आई एम लिसनिंग, ज़्यादा नहीं हुआ तुझे रोना है तो रो, मैं हूँ, उतना ही चाहिए। You will get out of depression. Your friend will get out of depression. कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सुइसाइड जैसे थॉट्स अपने दिमाग में मत लाओ, और अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो शेयर करो लोगों से, दोस्तों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, अपने मॉम डैड से। क्योंकि ना आप जब ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हो ना, उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन उसके बाद जो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो हालत होती है ना, जो वो गो थ्रू करते हैं, वो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। वो एक गिल्ट होती है जो जिंदगी भर के लिए शायद उनके दिल में ये एक बस जाती है कि यार मुझे क्यों नहीं बताया, मैं कुछ क्यों नहीं कर सका, मैं क्यों कुछ नहीं बोल सकी, ऐसा भी था क्या। मतलब या तो फैमिली तो बहुत गंदी तरीके से टूट जाती है, वो ग्रज लेके सारी जिंदगी वो लोग रहते हैं कि हम में कुछ कमी रह गई थी, जिनसे आप क्लोज थे लेकिन आपने उनको बताया नहीं, वो लोग ना उस चीज़ से निकल नहीं पाते। कभी ऐसा होता है ना यार कि पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरी कोई गलती तो नहीं थी, भाई बहन सोचता है मेरी कोई गलती नहीं थी, वो एक दुश्मन भी सोचता है क्या यार ऐसा कर लिया, मैंने क्या इतना कुछ खराब किया उसके साथ कि उसने ऐसा स्टेप ले लिया। हर एक को, चाहे वो आपको जाने, चाहे वो आपका दोस्त हो, करीबी हो या दुश्मन भी हो, हर एक को झिंझोड़ के रख देता है ये चीज़। तो ये कदम मत उठाना। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आपके हर एक दोस्त से, जिनके भी आप करीब है, जो भी आपके करीब है, थोड़ा हंस लो, थोड़ा हंसा लो, थोड़ा रो लो किसी के साथ, तहे दिल से अपना हर एक गम बांट लो, इतनी तो है दिल की बात। प्लीज़, होपफुली बहुत जल्द हम लोग भी और आप भी सुशांत सिंह के जो टर्मोइल है उससे हम शायद निकल पाएंगे, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा रहे। थैंक यू।